नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं। इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए लंबी रीडिंग होती है, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ चीजें लगता है कि आपके पार्टनर इन चीजों को सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, एक्चुअली उस चीज को आप सोच रहे होते हैं। और जो लगता है कि आप चाहते हैं उस चीज को आपके पर्सन चाह रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स होते हैं। लेकिन आप चाहें या वो चाहें, कोई भी चाहें, तो बात एक ही है, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। काफी उन्हें स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है। उनको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन उनसे दूर चले गए हैं, या फिर रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं। तो इस रिश्ते को लेकर वो काफी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, या फिर शायद आप परेशान हैं इस रिश्ते को लेकर, काफी दुखी हैं कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, ये परेशानियां क्यों आई हैं। तो नए सिरे से उनको लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्यों दुखी हैं वो। द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी एडिक्शन है, काफी लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाना, किसी की ना सुनना, जकड़न महसूस करना, इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करना, घिरा हुआ महसूस करना। तो काफी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है इस रिश्ते में, काफी प्रॉब्लम चली हुई हैं, काफी दिक्कतें चली हुई हैं। तो इसलिए वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर काफी चिंता में है। उनको लग रहा है कि उनके प्रेजेंट का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, इस रिश्ते का क्या होगा, चीजें पॉजिटिव होंगी भी या नहीं भी होंगी। तो इस रिश्ते को लेकर वो काफी जो है प्रॉब्लम में है, किसी नेगेटिव सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। तो इसीलिए वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, काफी जो है परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप भी इस तरह का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो काफी पेनफुल एनर्जी उनको लग रही है, काफी दिक्कत उन्हें इस रिश्ते में आ रही है, या फिर आपको आ रही है। तो इसलिए जो है इस रिश्ते को लेकर वो परेशान है, दुखी है। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, आपकी आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। आप उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो भी आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। आपको लग रहा है या कि आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। तो
आपको भी ये जो रिश्ता है काफ़ी घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, आप भी काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो आपको महसूस हो रहा है लिब्रा कि हालांकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना। तो आप ने जो है अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आए हैं, शादी विवाह किया है, लेकिन फिर से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई, तो इसमें आपको परिवार या फैमिली का या रिश्तेदारों का भी सपोर्ट नहीं मिला हुआ है। तो आप इसलिए काफ़ी इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेस में हैं। हालांकि इमोशनली अभी भी अटैच हैं आप, अभी भी प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन काफ़ी मनमुटाव भी है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं, आपकी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। कोई एक जना तो है जो काफ़ी नेगेटिव फेज से गुजर रहा है, बल्कि दोनों ही कहें तो दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है, हालांकि दोनों आप एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, मोहब्बत भी बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई अदर रिलीजन से हो, अदर कास्ट से हो, या पहले से विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, जो बाद में पता चला है, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। क्योंकि आप हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या जो आपके पर्सन हैं मतलब अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, और वो काफ़ी आध्यात्मिक पर्सन हैं, अपने ओहदे में रहकर की गई शादी को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन हैं। तो वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो आप दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये भी रीज़न एक हो सकता है, या पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉब्लम्स चली हुई हैं रिश्तों में। तो कई तरह की परेशानियां, कई तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आई हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई, अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और अगर लाइफ में नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंजाइटी है, और कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि अगर उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता आत्मिक है, सोलमेट है, क्योंकि आपको ये भी महसूस हो रहा है कि आप भले ही कितना ही मनमुटाव, कितनी ही परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई हैं, अभी भी आप उनसे जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि कभी आप उनसे अलग थे ही नहीं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर आप आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास नहीं करते, तो काफ़ी हद तक चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस मनमुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू करें, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए यही फील कर रहे हैं कि या तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, या अदर कास्ट से हैं, तो उन्हें जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, किसी की मदद या हेल्प करें, जो उनकी मदद या हेल्प कर सकते हैं, और धीरे धीरे बैठकर आपस में बातचीत करें, ताकि चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार अगर दोनों तरफ से कोशिश करेंगे तो इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको हटाया ना जा सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने क्रोध को, जो वो बार बार उनका लड़ने का स्वभाव है, बार बार वो परेशान हो जाते हैं, बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और रिश्ते को बार बार तोड़ने की बातें करते हैं, ख़त्म करने की बातें करते हैं। तो उन चीज़ों को, अपने गुस्से को, उनको कंट्रोल में करके रखें, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में वो घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार, फैमिली को समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें। और वो एक दूसरे से ना तो बहुत ही बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, ताकि इस रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा आ गया है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि
उनमें ईगो आ गई है, तो हर तरह से वो बैलेंस चाहते हैं। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो जो जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं और पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके अगर वो बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है, फिर से चीज़ों में बैलेंस आ सकता है और ग्रोथ सक्सेस आ सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो वो चाहते हैं कि उन्हें हर तरह से इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। तो देख लेते हैं इसको, टेम्परेंस को। द मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में पछतावा हो इस रिश्ते का, और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के प्यार को समझें और एक दूसरे से बातचीत करके आगे बढ़ें। और कड़वा ना बोले, तो तीखा ना बोले, इंसानों को यूज ना करें, चीज़ों को यूज करें। और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। और उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, चाहे तो वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर उन्हें अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, उन्हें हर तरह से उसी रिश्ते में आना है, वही रिश्ता उन्हें चाहिए, तो वो जो है प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपने लाइफ में और एक दूसरे से गले से लगाएं। और जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। अपने गुस्से को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करें ताकि फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सके, फिर से रिश्ता पॉजिटिव हो सके। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं लिब्रा अपने पर्सन से? लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हैं कि एक बच्चे की एनर्जी, एक यंग एनर्जी के साथ ये नए सिरे से शुरू करे रिश्ते को, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई होश के साथ शुरू करें चीज़ों को। उनके साथ चैटिंग करें, उनके साथ बातचीत करें। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन करें, क्योंकि फेस टू फेस बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, तो दोनों एक दूसरे से जांच पड़ताल कर सकेंगे, जांच परख कर सकेंगे। और वो चाहते हैं कि उनके साथ वो डेट्स पर जाएं, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एंजॉय करें, पार्टीज में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, जहां भी उन्हें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड करें ताकि नए सिरे से वो आगे बढ़ सकें और चीज़ों को पॉजिटिव कर सकें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। वो रिश्ते को एक नए और ताज़ापन से स्वीकार करे ताकि पुरानी बातें इस पर इफेक्ट ना डाल सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड बैलेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं क्योंकि दोनों तरफ से इमोशनली अटैच हैं आप, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, काफी भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। इस रिश्ते में कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है या वर्कहोलिक रहा है, एज डिफरेंस काफी दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। एक काफी यंग एनर्जी है और एक काफी एजड एनर्जी है, तो जिस वजह से भी ये रिश्ता एक प्रॉब्लम बन सकता है। और हो सकता है कि लव रिलेशन में आने से पहले या फिर शादी करने से पहले आप दोनों ने ये जो है क्लियर ना किया हो कि वो ऑलरेडी विडो या विडोवर रहे हैं। तो इस वजह से भी जो है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो प्यार प्रेम था दोनों रिश्तों के बीच में, जो खत्म सा हो गया है। तो वो चाहते हैं कि फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं, बैलेंस लाएं और अपने पेशेंस को कंट्रोल में करें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे से बातचीत करें और अपने जो है ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा।
इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। द एम्परर, इसका आउटकम बता रहा है कि आप या आपके पर्सन जो भी एटीट्यूड में बैठे हुए थे, अपने उसमें बैठे हुए थे कि जो भी करेंगे आपके पर्सन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको अपनी ईगो को छोड़कर एक दूसरे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अगर आप रिश्ते को हार्श ना बनाए, हार्ड ना बनाए, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें और एक दूसरे की तरफ प्यार और प्रेम के साथ बढ़े। अगर आप एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एकदम से कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। जो और लोगों के टाइम के साथ आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन ही आगे बढ़े, आपको कुछ ना करना पड़े। आप अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, अपनी पावर में बैठे हुए हैं, आप या आपके पर्सन। तो लेकिन जब आपको रुककर सोच विचार करके समझौता करना पड़ेगा, दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, वो हर तरह से जो है उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। तो अगर उसी एनर्जी के साथ आप नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। जो परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई थी उसका छटना हो सकता है। तो आपको चाहिए कि दोनों अपने एटीट्यूड में ना रहें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। हार्श रिश्ते को हार्श ना बनाए, हार्ड ना बनाए, सॉफ्टली आगे बढ़े। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, तो चलिए देखते हैं। जजमेंट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी राज या मिस्ट्री रहा है दोनों के बीच में, कोई भी सिगरेट रहा है तो उनको क्लियर कीजिए, या कोई राज, जो भी सिगरेट था, जो भी मिस्ट्री थी वो सामने आ गई है तो एक दूसरे को जज मत कीजिए, जज करने मत बैठिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए। जो समय चला गया, बीत गया, उसको जाने दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाइए ताकि जो आपकी अटकी हुई चीज़ है, लटकी हुई चीज़ है, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर आप तर्क वितर्क करेंगे, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी मेहनत रंग लाएगी और रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।